चले जी, अब हम पढ़ने की तरफ आ जाते हैं। जो आप लोगों ने कल पढ़ा था, अगर उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन? सर आप स्टार्ट केमिकल सेंसिस से कर दें। आगे बढ़ना शुरू कर दें। सर केमिकल सेंसिस लास्ट जो था ना, वो 4-5 लाइनों का पैराग्राफ, हाँ वो जी। मतलब रिपीट कर दे और वहीं से स्टार्ट कर दें। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा और किसी की कोई ख्वाहिश हो, कोई चैलेंज? नो सर। सर आज कब आएगा? सर आज क्लास ना लें। ये तो रोज इतना सीरियस मजाक नहीं करते होते, इतनी मर्तबा आप लोगों को मैंने समझाया, लेकिन आप लोग समझते ही सर नहीं। आपने खुद ही तो पूछा है। सर ने इस तरह तो की ख्वाहिश पूछने का नहीं कहा। आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था सर आज चैप्टर खत्म है। अस्तगफिरुल्लाह सर। नो और इस सर। बात में प्यार किसने करना है? चले जी, स्क्रीन शो हो गई है आप लोगों को? यस सर। जी सर, अब हो गया। हाँ जी, यहाँ से बनना था केमिकल सेंसेस टेस्ट एंड स्मेल, इसी तरह ही। जी सर। यस सर। अब वो कह रहा है लिहाजा जो नो टेस्ट हो सर। या स्मेल हो, दो डिफरेंट सेंसेस हैं, लेकिन आम तौर पे ये जाना जाता है कि दोनों ही एक हैं। क्यों? वी विल कंसिडर देम टूगेदर फॉर टू रीजंस। दो वजूहात की बिना पर हमें इन्हें एक ही समझते हैं। पहली वजह क्या है कि जी दोनों ही, यानी कि टेस्ट भी और स्मेल भी, दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं सब्सटेंस पर जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस पर दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं। एक तो ये वजह है। अब सब्सटेंस होता क्या है? जो कि किसी भी माया में हल हो जाए, गैस में हल हो जाए, या आमतौर पर पानी या हवा में हल हो जाए, सब्सटेंस कहलाता है। दूसरी वजह क्या है कि टेस्ट और स्मेल को हम एक ही जानते हैं। वो ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो स्मेल है और टेस्ट है वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, मिलते जुलते हैं। इनमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ पाया जाता है जो कि सेटिस्फेक्शन के बाद का होता है। यानी कि अगर आपको भूख लगे या प्यास लगे तो आप इनके ज़रिए अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। द रियल इंजॉयमेंट, वो कह रहा है हकीकी जो लुत्फ़ अंदोज़ी होती है ना, कोई चीज़ खाते वक्त या पीते वक्त, वो उस वक्त बढ़ जाती है जब हम किसी फ्लेवर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करें। समझ आ गई? यस सर। जी सर। चलिए जी, नेक्स्ट के बाद आ जाता है गस्टोटेशन, द सेंस ऑफ टेस्ट। इसको हम कहते हैं टेस्ट की सेंस है। अब जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि टेस्ट के लिए होते हैं, वो स्मॉल बम्प्स की सूरत में अंदर पाए जाते हैं और ये ज़बान के ऊपर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैपिला। Within each papilla is a cluster of taste buds। अब हर जो पैपिला है उसके अंदर मजमू की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तकरीबन एक आम अंदाज़ा है कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट टेस्ट बड्स जो होते हैं वो हमारी ज़ुबान के ऊपर मौजूद होते हैं, हमारे मुंह के इर्द गिर्द होते हैं, हमारे गले के इर्द गिर्द इवन होते हैं। टेस्ट बड्स रिस्पॉन्ड टू 4 बेसिक टाइप ऑफ क्वालिटी। बुनियादी तौर पे 4 तरह की टेस्टिक खसूसियात पर रिस्पॉन्स देते हैं टेस्ट
वर्ड्स। एक अगर तो वो मीठा हो, बिटर हो, साल्ट हो, नमकीन हो, एंड सोल हो, खट्टा हो। ठीक हो गया। ऑल अदर टेस्ट सेंसेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ दीज क्वालिटीज। अगर आप ऑल अदर टेस्ट सेंसेशन, इसके अलावा जितने भी टेस्ट की सेंसेशंस होंगी वो पैदा होंगी इन क्वालिटीज को इकट्ठा करके। यानी कि मिक्सचर बनाने का मतलब क्या होता है कि साल्टी और सोर इकट्ठा हो गए, या स्वीट और सोर इकट्ठा हो गए, या बिटर और साल्ट इकट्ठा हो गए, यानी कि मिक्सचर की सूरत में अदर सेंसेशंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें उसने एग्जांपल दी है कि अंगूरों को आपने खाया होगा। अंगूरों का जो टेस्ट होता है ना वो मोस्टली सोर एंड बिटर होता है, वाइल इसी तरह लेमन एड होता है, उसका टेस्ट जो होता है वो मीठा और खट्टा होता है, क्योंकि उसमें शिकंजी, नमक वगैरह, मीठा, चीनी वगैरह ऐड की जाती है। तो ऑल एरियाज ऑफ द कैन डिटेक्ट ईच ऑफ द फोर टेस्ट, यानी कि ज़बान का हर वो हिस्सा हमारे इन चार जो टेस्ट हैं इनको डिटेक्ट करता है, इनको मालूम करता है। अब इनके रीजन्स भी मुख्तलिफ होते हैं ज़बान के ऊपर। जो सबसे ज़बान के स्टार्ट वाला हिस्सा होता है, यानी कि जिसे हम नोक कहते हैं, वो ज़्यादातर सेंसिटिव होता है। वो किन कामों में ज़्यादा सेंसिटिव होता है? अगर तो मीठी चीज़ आप खा लें तो उसके बारे में आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा, या नमकीन चीज़ कोई ले लें तो उसका ये ज़बान का फ्रंट वाला जो पोर्शन होगा ये उसके लिए सेंसिटिव होता है, नमकीन के लिए और मीठे के लिए। Whereas the rear of the tongue is the most sensitive to bitter। अब वो कह रहा है जो पिछले वाला हिस्सा होगा या बाकी जो हिस्से होंगे ना वो बिटर और सोर के लिए ज़्यादा अहम कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट पोर्शन। यहाँ तक समझ आ गई? यस तो सर। स्मॉल बम्प्स क्या चीज है हमारे पास? या ये छोटे छोटे दाने आपकी ज़ुबान के ऊपर आपको महसूस होते होंगे, बर्ड्स हैं। जी सर। ठीक है, वो जायके के एक्चुअली रिसेप्टर्स हैं कि कोई भी चीज़ जो है आप उसको यानी कि डिटेक्ट उनकी मदद से कर। ठीक हो गया। यस यस सर। अभी तक जितना पढ़ा है इसकी एक मरतबा रेटिंग ले लें फिर आगे चलते हैं। जब रीडिंग हो जाए मुझे बता दीजिएगा फिर हम आगे। थैंक यू। हफीज ले ला यार, ले लो। सर। सर। जी सर आपने कहा कि जो उसका फ्रंट है उसका जुबान का मतलब पिछली वाली साइड है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद उसकी जो साइड है वो तो मतलब टेस्ट दे देती है, जो जुबान का निचला हिस्सा है उसका कोई काम नहीं होता टेस्ट के अंदर। निचला हिस्सा, निचले हिस्से के नहीं, ऊपर ऊपर वाले हिस्से के ऊपर बर्ड्स होते हैं, लेकिन निचले में नहीं होता। निचले में नहीं होते। निचला आप देख लें जुबान को उठा के तो वो बिल्कुल साफ होता ठीक है सर। है।
चले जी आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट फिनोमिना इज द टेस्ट अडेप्टेशन। टेस्ट फिनोमिना में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो टेस्ट अडेप्टेशन है। द परसीव इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट डिक्रीज क्विकली। जो हम इंटेंसिटी शुरू में, जैसा कि जिस शिद्दत के साथ हम किसी टेस्ट को महसूस करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत जो होती है ना वो डिक्रीज यानी कि कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट सिप ऑफ लेमनेड इज टू सोर। अगर आप पहला सिप लेंगे लेमनेड का वो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा। वेयर एज द ड्रिंक बिकम्स टोलरेबल आफ्टर अ फ्यू सिप्स। लेकिन अगर आप इसी सिप्स को कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ ही सिप्स के बाद आप इसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। एंड डज नॉट टेस्ट एज सोर एज द फर्स्ट माउथ फुल। और आपको ये टेस्ट इतना खट्टा नहीं लगेगा जितना कि फर्स्ट टाइम जब आपने उसका टेस्ट किया था या माउथ फुल किया था उसके साथ उतना लगा था। नेक्स्ट टाइम उतना नहीं लगेगा जब आप 5 से 6 सिप ले लें। However, we recover rapidly from adaptation. ताहम जो अडेप्टेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल होती है। इफ़ वी स्टॉप ड्रिंकिंग लेमनेड, अगर हम लेमनेड को पीना बंद कर दें फॉर जस्ट हाफ अ मिनट, आधे मिनट के लिए, एंड देन टेक अ सिप अगेन, और दोबारा से उसका सिप लेंगे, द लिप्स विल पकड़ वंस अगेन, तो जो आपके होंठ होंगे ना वो सिकुड़ जाएंगे, उनमें सलवटें आ जाएंगी। अब इसको भी एक मरतबा पढ़ लें। The most important application of taste is in the area of food technology. अब बात ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं इसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो अहम एरिया है इसकी इम्प्लीकेशन का वो है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड प्रोडक्ट, जब आप मार्केट में नई कोई खाने वाली चीज़ मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर होगा ना वो जज होगा कि वो क्वालिटीज़ जो हैं उसको इस तरीके से बनाए जिस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड हो सकती है उस चीज़ से मुतल्लक, यानी कंज्यूमर या लेने वाला जो है वो जिस तरह की चीज़ को लाइक करेगा, मैन्युफैक्चर जज जो होगा ना उस तरह की उसकी खसूसियात रखेगा। मिसाल के तौर पे अ न्यू ब्रेकफास्ट सेलर मे बी जज ऑन द क्वालिटी सच एज स्वीटनेस। अब ब्रेकफास्ट जो एक नया न्यू ब्रेकफास्ट सेलर में भी जज, वो जज होगा कि जी उसने जो वो इस खसूसियात का मुशाहदा करना है या इन खसूसियात को नोट करना है, मीठे को, क्रिस्पी को एंड फ्लेवर को, इन तीनों चीज़ों का वो जज होगा। ठीक है, इसको पढ़ लें। उसके बाद आ जाता है ओल्फैक्शन, द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल इज एन इम्पोर्टेंट बट मिस्टीरियस सेंस।
स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सेंस है। इट कैन इवोक वेरी प्लेजेंट फीलिंग। ये हमारे अंदर पैदा कर सकती है बहुत खुशगवार एहसास को और ट्रिगर डिस्कम्फर्ट, और हमें बेसुकून भी कर सकती है। यानी कि हमें सुकून भी प्रोवाइड, खुशगवार भी बना सकते हो, नाखुशगवार भी बना सकती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, वी हैव अ प्रेजेंट सेंसेशन, हम बहुत खुशगवार महसूस करेंगे व्हेन वी इनहेल द अरोमा ऑफ अ फ्रेश फ्लावर बैंक्वेट और अ फ्रेश बेक केक। आप बहुत ज़्यादा खुशगवार फील करेंगे जब आप अरोमा की, यानी कि जो ताज़ा फूल है उसकी खुशबू को इनहेल करेंगे, या आप उसके केक की खुशबू को इनहेल करेंगे। स्मेल्स सच एज रूटन मीट or bad breath are perceived as unpleasant or even disgusting। वो कह रहे हैं स्मेल जो होती हैं सच एज रूटन मीट और बैड ब्रीथ आर परसीव एज अनप्लेजेंट। कोई, यानी कि वो वाला गोश्त का टुकड़ा जो यानी कि खराब हो चुका हुआ, उसकी स्मेल, और जो आपके बैड ब्रीथ, यानी कि अगर आपने कई दिन से टूथब्रश नहीं किया, उसकी स्मेल जो होगी ना वो अनप्लेजेंट होगी, नाखुशगवार होगी। द स्टिमुलाई ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल आर molecules of various substance present in the air। अब स्टिमुलाई फॉर सेंसेशन के लिए जो स्टिमुलस होता है ना, वो होता है स्मेल की सेंसेशन के लिए जो स्टिमुलस होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाया जाता है, मुख्तलिफ सब्सटेंस की सूरत में, जो कि हवा के अंदर मौजूद होता है। वैन दिग मॉलिक्यूल्स इंटर द नेथ, जब ये ना हमारे नाक के ये जो दो रास्ते हैं इनमें से गुजर के आगे जाता है, दे आर डिजोल्व इन द मोइस्ट नेसर टिश्यू, और ये नेसर टिश्यू में जाके हल हो जाता है। दिस ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद रिसेप्टर सेल, और ये इसे इस काबिल बनाते हैं कि ये रिसेप्टर सेल के साथ जाके अमल करे। कंटेंड इन द olfactory एपिथेलियम, जो कि मुश्तमिल होता है olfactory एपिथेलियम पर, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द नेसल एक्टिविटी, जो नेसल एक्टिविटी के ऊपर वाक़ होता है। ह्यूमन बींग्स पोजेस अबाउट 10 मिलियन सच रिसेप्टर, तकरीबन इंसान के अंदर इसके 10 मिलियन जो है रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। दीज receptors sites are covered with million of minute hair like structure called cilia। अब हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, उन्हें हम सीलिया कहते हैं, और ये रिसेप्टर सेल जो होते हैं इन बालों में कवर किए होते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो। डेट मेक कॉन्टैक्ट विद द एयर, जो कि हवा के साथ बराह रास्त अमल करते ऑन इट्स वे टू थ्रोट एंड लंग्स, और जो गले और फेफड़ों तक जाते हैं। ऑर्डिनरी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एयर, आमतौर पे एक बहुत कम हिस्सा जो होता है हवा का, वो आप अंदर लेके जाते हैं। पासी द स्मेल रिसेप्टर, जो कि स्मेल रिसेप्टर में से गुजरता है। डेट इज वाई, क्योंकि ये वजह है, वी समटाइम्स हैव टू स्निफ डीपली टू एंजॉय द प्रेजेंस। हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं किसी को अच्छा फील करने के लिए, या अच्छे, कोई आपके पास फूल है और कोई आपके पास परफ्यूम है जो आपकी पसंदीदा उसके अंदर स्मेल पाई है, तो आप उसको डीप स्निफ करते हो, तो उससे आपको ताजगी का एहसास होता है, लुत्फ़अंदोज़ी आती है। ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और एन अलार्मिंग स्मेल ऑफ बर्निंग वुड और द और अदर स्कैपिंग है। और इसी तरह अगर कोई चीज़ जल रही हो तो उसकी भी स्मेल आपको आ जाए। आप इस तरह करके देखते हैं कि जी कौन सी चीज़ जल रही है। और इसी तरह गैस वगैरह अगर लीकेज हो रही हो तो उसका भी इसी तरीके से पता चल जाता है। अभी तक जितना पढ़ा है इसको पढ़ा।
उसके बाद आ जाता है स्निफिंग हेल्प अस टू स्मेल बेटर बाय फोर्सिंग एयर करंट इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द नोज। अब वो कह रहा है स्निफिंग जो होती है वो हमारी मदद करती है कि हम बेहतर तरीके से स्मेल कर सकें। किस तरह? कुव्वत लगा के जो हवा हमारे अंदर नाक में दाखिल हो रही है, इसको ऊपर वाले पोर्शन में नाक के जाके वेयर इट ओडोरस मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट द olfactory रिसेप्टर, जहाँ इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हवा के अंदर मौजूद होंगे वो olfactory रिसेप्टर्स के साथ जाके अमल करेंगे और इसे इस काबिल बनाएंगे कि वो एक न्यूरल इम्पल्स जो है दैट ट्रेवल्स द olfactory bulb इन द ब्रेन। olfactory bulb यानी कि दैट ट्रेवल्स टू द olfactory bulb, जो कि olfactory bulb की तरफ जाएगी जो कि ब्रेन के अंदर वाक़ है। यानी कि कहने का मकसद क्या है, स्निफिंग क्या है, जब आप लंबा सांस लेते हो ना तो आप उस हवा में मौजूद मॉलिक्यूल जिसकी स्मेल हम यानी कि लेना चाहते हैं उसको आप हवा नाक के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचा देते हो। उससे क्या होता है, वो वहाँ लगे हुए जो olfactory रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके मिलता है और उसको इस काबिल बनाता है कि वो न्यूरल इम्पल्स से खारिज करे। और न्यूरल इम्पल्स जो होती है वो olfactory बल्ब से होती वो olfactory बल्ब की तरफ चली जाती है जो कि ब्रेन के में वाक़या होता है। मोस्ट ऑफ द olfactory इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन द olfactory बल्ब। ज़्यादातर जो मालूमात होती है olfactory मालूमात जो होती हैं वो अमल की जाती हैं olfactory बल्ब में बिफोर बीइंग सेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिमाग के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने से पहले उसको olfactory बल्ब में पहुंचाया जाता है। तो भी पढ़ लें। सर स्नीपिंग का क्या मतलब है, दोबारा बता दें। इसका स्नीपिंग कहाँ लिखा हुआ? जहाँ से ये लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ाया शुरू वाला वर्ड है स्निफिंग वो स्नीपिंग। इस तरह करके ना जब आप नाक के जरिए किसी चीज को अंदर की तरफ खींचते हैं उसको कहते हैं स्निफ करना। मोस्टली जो नशेई लोग होते हैं ना वो पन्नी लगाते हैं या वो पाउडर वगैरह को स्निफ करते हैं जिससे उन्हें यानी कि ज्यादा सुकून मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि नशेई लोग ही स्निफ करें, जो हम फ्लावर पकड़ लेते हैं हम भी स्निफ करते हैं। ये चीज होती है स्निफिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेस्ट एंड स्मेल। सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स परहैप्स, कुछ दिलचस्प जो है वो फाइंडिंग्स हुई हैं, यानी कि पता चला है टेस्ट और स्मेल के मतलब कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल हुई है। परहैप्स बिकॉज दे आर मोर डिफिकल्ट टू स्टडी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका मुताला करना रिसेप्ट और स्मेल का। हैव रिसीव्ड फॉर लेस अटेंशन, इसको कम तवज्जो दी जाती है फ्रॉम रिसर्चर्स की तरफ से देन विजन एंड ऑडिशन। विजन और ऑडिशन को यानी कि ऑडिटरी और विजन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, टेस्ट और स्मेल को कम दी जाती है क्योंकि इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू दीज टू। However, this lack of research interest does not imply that these senses are not important. इसका हरकत मतलब ये नहीं है कि ये जो सेंसेस हैं वो अहमियत नहीं रखती। Indeed, बल्कि इंडिविजुअल हु हैव लॉस्ट देयर सेंसेस ऑफ टेस्ट, वो वाला बंदा जो अपनी सेंसेस जो है टेस्ट की वो खो दे। जैसे आजकल कहा जाता है कि अगर आपको कोई स्मेल वगैरह है या टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा तो कोरोना है। इसी तरह इसके बारे में कहा गया है कि इंडिविजुअल हैव लॉस्ट देयर सेंसेस ऑफ टेस्ट, अगर वो टेस्ट की सेंसेस खो दे ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, और हु हैव लॉस्ट देयर सेंसेस ऑफ स्मेल, या वो स्मेल की वजह से या स्मेल की सेंसेस खो दे। अ कंडीशन नोन एज एनो
नोजमिया, इसको हम कहते हैं नोजमिया ऑफन बिकम डीपली डिप्रेस्ड। ये क्या होता है, अक्सर कहा तो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाता है, लो हो जाता है। फॉर दिस इंडिविजुअल द प्लेयर्स ऑफ ईटिंग हैव वैनिश्ड। ऐसे लोगों के लिए जो वो खाना खाएंगे उसमें जो उन्हें खुशी महसूस होनी चाहिए वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उन्हें टेस्ट आया ना स्मेल आई है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो खुशी है खाने पीने वाली वो ख़त्म हो गई है। The chemical sense of taste and smell are so closely associated। अब वो कह रहे हैं जो केमिकल सेंसेस होती हैं टेस्ट की या स्मेल की, वो आपस में बहुत ज़्यादा करीबी शराकत रखती हैं। डैट वी हैव ऑफन कंफ्यूज देयर मैसेज, और अक्सर हम इनके मैसेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस कंफ्यूजन डिवेल्प, ये कंफ्यूजन उस वक्त पैदा होती है जब बिकॉज क्योंकि रिसेप्टर फॉर बोथ दीज सेंसेस आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर इन द माउथ, क्योंकि दोनों के ही रिसेप्टर्स जो हैं ना वो मुंह के अंदर एक दूसरे के नज़दीक वाक़ है। जैसे हमने अभी पढ़ा है, ज़ुबान पे होते हैं और उसके नाक पे होते हैं। करीब होने की वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस चीज़ ने को मैसेज भेजा है, स्मेल ने भेजा है या टेस्ट ने भेजा है। व्हाट वी कॉमनली कॉल द टेस्ट ऑफ फूड इज़ वेरी रेयरली द सेंसेशन ऑफ टेस्ट अलोन। अब वो कह रहे हैं क्या हम आमतौर पे कहते हैं कि जी ये खुराक का जो टेस्ट है इज़ वेरी रेयरली द सेंसेशन ऑफ टेस्ट अलोन। ये जो टेस्ट की सेंसेशन से और सिर्फ टेस्ट की सेंसेशन से ही हमें पता चल सकता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट। ये आमतौर पे हमेशा कम्बिनेशन की सूरत में होता है। टेस्ट, टेक्सचर, टेम्परेचर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ आर। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। When our nose is completely stuffed up by a cold, जब हमारा जो नाक है वो मुकम्मल तौर पे सर्दी की वजह से स्टफ्ड अप हो जाए, फूड अपीयर्स टू बी विदाउट एनी फ्लेवर, यानी कि नज़र काम हो जाना, तब भी हमें ऐसे एहसास हो रहे होते हैं कि जी जैसे कोई जायका नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। फूड अपीयर्स टू विदाउट एनी फ्लेवर, उसका कोई बगैर किसी फ्लेवर के हमें नज़र आते हैं। आल्दो वी कैन स्टिल एक्सपीरियंस, इसके बावजूद हम ये तजर्बा करते हैं द बेसिक टेस्ट सेंसेशन, जो बेसिक टेस्ट होता है सेंसेशन को वो करते हैं। द फ्लेवर इज लॉस्ट, जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। एंड द फूड सीम्स टेस्टलेस, और हमें जो खुराक होती है वो टेस्टलेस लगती है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब ये सारे का सारा जितना आज पढ़ा है इसको पढ़ लें नेक्स्ट वाली क्लास में। इंशाल्लाह हमारा ये जो चैप्टर है ना ये ख़त्म हो जाएगा। एक पेज ही मेरा ख्याल रह गया है, और यही जो पेज हम पढ़ रहे हैं यही रह गया और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्ली वगैरह आ जाएगी आई थिंक सो। हाँ जी, बस यही वाला रह गया, तो आप लोग इसको ये रखिएगा। सर जी सर जुकाम जब होता है तो हमारी नाक बंद होती है, हाँ तो जी, हमें मतलब स्मेल आना खत्म हो जाती है, कोई स्मेल हो भी तो हमें फील नहीं होती। टेस्ट पे भी सर फ़र्क आ जाता है ना। बात है जो भी सर चीज़ें हमें टेस्ट का तो बुखार के अंदर होता है, जब बुखार होता है तब टेस्ट कैसे होती है? में भी होता है कि थोड़ा सा टेस्टलेस हमें इस तरह फील होना शुरू हो जाता है, जैसे कि जब ये सारी चीज़ें ना आपका चूँकि नाक, कान और इन चीज़ों का ना ईएनटी, जितने ईएनटी एयर, नोज और गला, इनका फंक्शन एक ही होने की वजह से ऐसा हमें होता है, क्योंकि ये दोनों ही तीनों ही एक ही चीज़ें, इन तीनों के बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए एक दूसरे पे ये इम्पैक्ट डाल देते सर सर हैं। जी कुछ लोगों के एक सेंस मतलब जो मिस होती है, मसलन जैसे सेंस ऑफ टेस्ट, मैन स्मेल कैसे भी। जी सर, कैसे
सर स्मेल की तो काफी लोगों की मैंने सुनी है, उनके रिसेप्टर देखी भी में, है। हाँ उनका ये हो सकता है रिसेप्टर में अगर वो ज़्यादा, उन्हें ना मोस्टली क्या होता है कि उनके रिसेप्टर जो होते हैं ना वो डैमेज हो चुके होते हैं, या मोस्टली ये होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे होते। न्यूरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि सही तरीके से ब्रेन तक पैगाम ही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमने न्यूरल इम्पल्स बना के ब्रेन को भेजनी है उसके रास्ते में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर टेस्ट पर भी फिर उनके असर पड़ेगा? अब टेस्ट में उसके इस तरह असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तो वो होंगी न्यूरल इम्पल्स के जरिए ब्रेन तक भेजने वाली, उसके न्यूरल पाथवे में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर टेस्ट पे असर नहीं पड़ेगा। अगर तो उसके स्ट्रक्चर में रिसेप्टर्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे, तो फिर हो सकता है चांसेस हो। जी सर। मैं अभी है ना 10 मिनट तक दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ, तब तक आप लोग ये पढ़ें।